गणित विषय के साथ मैं सियाराम वर्मा आप सभी लोगों का जीएसएम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको पहली एक्सरसाइज बताई थी 1.1 क्लास 10 की, आज मैं दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करूँगा। एक्सरसाइज आपकी है 1. इसमें जो आपके पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होते हैं, उनको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे आपका 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7, 11, ये सब आपके प्राइम नंबर है। तो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो अब हमें उसका गुणनखंड करना है। क्वेश्चन दिया गया है 140। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 140। इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे? 140 को लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 70। फिर 2 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 35। अब 35 2 से नहीं डिवाइड होगा तो फिर किससे चेक करें? 3 से। 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। फिर 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 आएगा। फिर 7 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 1 आ जाएगा। हमें तब तक करने हैं जब तक कि 1 न प्राप्त हो जाए। तो 140 का क्या होगा? भाज्य 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 7। अब देखिए ये जो 2 है 2 बार है, इसका मतलब इसका पावर जो है 2 है, × 5 × 7। यही आपका आंसर हो। आएगा समझ में? चलिए ठीक। अब ये समझ पाए? क्योंकि अगर नंबर और होते तो हम और आगे करते। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई क्या? 140 होता है, 7 × 5 = 35, दूना 70, 70 दूना 140। अब दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 सेम प्रोसेस इसका भी है, इसका भी हम गुणनखंड ऐसे ही करेंगे। देखिए 156 को लिखेंगे, लास्ट में 2 है, वो 6 है, तो 6 से आपकी एक इवन नंबर है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 से डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, एक बचा, यहाँ हो गए 8, 8 दूनी 16, एक हुआ 16 हो गए, 8 दूनी 16, इसका मतलब 78 दूना 156। फिर लास्ट में 8 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा, 3 दूनी 6, फिर एक ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 39 से डिवाइड हो गया, 39 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, हाँ 3 से हो जाएगा। देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 13 आपका आ गया। अब 13 किससे डिवाइड होगा? ये तो स्वयं से ही डिवाइड होगा, 13। तो जो अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई? 156 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 13। अब देखिए यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है,
2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 30, यही आपके आंसर हो गए। आई बात सुन। ऐसे ही आपके 2 सवाल और हैं इसमें। 3825, 500, 5005 और एक है 7401। सेम ऐसे ही करने हैं इसको, तो आप लोग करिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर उसको बताइएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है लिखा है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अर्थात हमें क्या निकालना है, लासा और मासा निकालना है, HCF और LCM, फिर उनका मल्टीप्लाई करना है कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई और दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई क्या सेम होता है, ये आपको वेरीफाई करना है। चलिए, तो लिखा हुआ पहला क्वेश्चन जो है इसमें 2 का फर्स्ट एंड 19, 26 और 91, इसका हमें लासा मासा और निकालना है। फिर लासा मासा निकाल के LCM और HCF निकाल के इन दोनों नंबरों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें और LCM और HCF जो है उसका मल्टीप्लाई करें, तो देखें क्या दोनों सेम आते हैं। अगर दोनों सेम आते हैं तो सही है, अगर दोनों सेम नहीं आते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत कर दिया आपने। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके लासा और मासा निकालते हैं। लासा और मासा निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, वही प्राइम फैक्टर गुणनखंड ही करने हैं। तो देखिए 26 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से 13 हो जाएगा और ये 13 से 1 होगा। इसी प्रकार 91 का करेंगे तो 91 किससे कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, 13 से 91, फिर ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हम 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 30। अब हमें LCM और HCF निकालने हैं। HCF क्या होता है, HCF ये होता है कि जो दोनों गुणनखंड है उनमें दोनों में कॉमन जो, अगर दोनों में जो नंबर कॉमन है वो आपके HCF हो जाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, ये देखिए 13 इसमें है और 13 इसमें है, इसलिए इसका HCF जो होगा वो हो गया 30। आई बात समझ में। अब LCM क्या होगा भाई, LCM में वो नंबर लिखने हैं सभी नंबर जो हाईएस्ट हो। अब देखिए 2 यहां कितनी बार है, एक बार लिख लीजिए क्योंकि हाईएस्ट एक ही बार है। 7 भी, 13, अर्थात कोई नंबर छूटे ना, सभी नंबरों को लिखना है और जो अधिकतम बार होंगे उतनी बार लिखना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 से 91, 91 दूना कितना होता है, मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2, 9 2 जा 10, ये आपके हो गए। ये आपका LCM हो गया, ये आपका HCF हो गया। ये मान लेते हैं फर्स्ट नंबर N1 है, ये सेकंड नंबर N2 है। आई बात सुन। अब हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें और पहले नंबर को और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करें, क्या दोनों इक्वल आते हैं, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो सही है। देखिए यहां पे हम कर रहे हैं इसको,
और आप लोग जानते हैं, फार्मूला भी जानते हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू S, ये होता है। तो अब हम दो नंबरों को गुणा करें, यहाँ पे 2691, और इधर क्या है, LCM कितना है आपका, ये आपका होगा 82 और ये आपका 30, मल्टीप्लाई करिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा भाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का टेबल 6 बार तो 6 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 9 छक 54, फिर 4 हो जाएंगे, हासिल 5 आएंगे, 9 दूनी 18 और 5 23, इसको ऐड करिए भाई, 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, इसका कितना आया 23। अब इसका हम मल्टीप्लाई करें, 13 दूना 26 के 6, हासिल कितने आएंगे 13 से 91, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 के 6, हासिल कितना आया 10। आई बात समझ में। अब 13 एकम 13 और 10 23, देखिए दोनों तरफ के नंबर सेम आ गए, बस यही आपको वेरीफाई करना था। यहां पे लिख दीजिए PROVED, प्रूफ। आई बात समझ में। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, इसमें कोई डाउट है तो आप हमें बताएं। इसमें कुछ किया नहीं गया, तो जो नंबर दिए गए हैं उनका हमें LCM और SCF निकालना है। अर्थात सबसे पहले तो हम उनका, पहले क्वेश्चन में आपको बताया ही गया है प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, वैसे ही हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और जो नंबर सब में कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, वो आपका SCF हो जाएगा। और यहां से सभी नंबरों को लिखिए, अधिकतम बार लिखने हैं और कोई नंबर छूटे ना, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका LCM होगा। अब हमें वेरीफाई करना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो लासा इंटू मासा LCM और SCF के बराबर है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, दोनों नंबरों को लिया, इधर 26 और 91 को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 2366, 2366, और 182 आपका LCM है, SCF आपका 13 है, 13 को और 182 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2366। अर्थात दोनों तरफ की वैल्यू क्या हुई, बराबर हो गई, और अगर दोनों तरफ की वैल्यू बराबर है तो यही तो हमने दिखाना था। आई बात समझ में, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या सेम यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन पे एक है 510 और 92, 510 और कितना 90। अब देखिए ये नंबर है, अब इसको हमें क्या करना, फैक्टर करनी है भाई। तो सबसे पहले किसका फैक्टर करें, 510 का। अगर 510 का फैक्टर करेंगे क्या होगा, चलिए देखते हैं। 2 से होगा, ये हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 510 को, 2 दूनी 4, उसमें 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, एक बचा, यहाँ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब देखिए क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से भाग होगा। अगर 3 से करते हैं तो
8 3 24 और हो जाएगा 3 से कर देते हैं। 8 3 24, एक बचा, यहाँ पे हो गया कितना 15। 15 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा। अब इसको 3 से डिवाइड करिए, क्या होगा, विभाजित करिए, होगा नहीं होगा, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये आपका 25 होगा, नहीं होगा। फिर किससे चेक करें, लास्ट में 5 है तो 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा, विभाज्य होगा, तो इसको 5 से कर दे रहे हैं। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और ये क्या हो जाएगा 7 5 35 और फिर 17 से डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम जो 510 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ऐसे ही 92 को क्या लिख सकते हैं, यहां पे कर दे रहे हैं उसका भी, 92 2 से करिए कितना होगा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 3, ये हो जाएगा आपका 23, कम 23। 2 गुणे 23, क्योंकि 23 आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, केवल 23 1 से कटेगा या स्वयं से 23 से, इसलिए 23 को उतना ही लिख देंगे। अब देखिए हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन होगा हम उसको लिखेंगे। तो क्या कॉमन है भाई, देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, अगर इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 नहीं है, 17 है इसमें तो इसमें नहीं है, इसमें 23 है तो 23 इसमें नहीं है। देखिए इसमें 2 बार है लेकिन कॉमन एक ही बार है, अर्थात एक बार इसमें आ रहा है अधिकतम और इसमें अधिकतम 2 बार आ रहा है, इसलिए केवल एक ही कॉमन होगा और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो नहीं होगा क्योंकि अभी एचसीएफ निकालना फिर उसका हमें वेरीफाई करना है। अब देखिए एलसीएम निकालें, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखिए 2 कितनी बार है, अधिकतम 2 बार है, लिख दीजिए, लिख दिया। फिर क्या है 3 एक ही बार है, 5 17 और 23। अब सबको मल्टीप्लाई करना है आपको, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 हमने ऐसे लिख दिया, आई बात समझ में। अब इसका मल्टीप्लाई करें, इसका क्या होता है, यहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 23 गुणे 17, 17 दूना 34, 17 3 51 के 1 हासिल कितनी आ गई 5, 17 दूना 34 और 5 गुणे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा भाई। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये 0 है तो 0 लगा दीजिए सबसे पहले, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 कम 6 हो जाएगा, 9 छक 54 के 4 हो जाएंगे, हासिल आपके 5 आ जाएंगे, फिर 6 त्रिक 18, 18 5 23 हो जाएगा। हमारा एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम आ गया 23,460। अब क्या करना है, हमें दोनों नंबरों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें और इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, देखें क्या दोनों बराबर होते हैं। पहले तो आप इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बता रहे हैं। चलिए देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे और ये क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। अब देखिए
आपका फार्मूला जो था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू SCM। ठीक, अब दो संख्याएं कौन सी हैं? ये आपका N1 हो गया, ये आपका N2 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 510 गुणे एलसीएम कितना है? 23,460 गुणे 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई यहां 510 को किससे? 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 से मल्टीप्लाई करिए, शून्य हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 पचे 45, मल्टीप्लाई ऐड करिए, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। लिखिए कितना हो गया यहाँ हम लिखते हैं, ये आपका होगा 46,920, 46,920। इसको भी मल्टीप्लाई करिए, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए भाई दोनों तरफ की वैल्यू क्या हुई? इक्वल हो गई। अगर दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल हो गई इसका मतलब क्या हो गया? आई बात समझ में? आपको 2 सवाल बताए गए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आपके इसके भी और कई सवाल हैं, वो आप करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसको सॉल्व कराएंगे। लेकिन आप हमारे वीडियो को देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे SGM क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको प्रॉपर क्लास मिलती रहे, वीडियो मिलती रहे और उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।